हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 22 की शुरुआत में आज परचेज डिपार्टमेंट में एक नई एम्प्लॉय आती है। सीजर इस न्यू कमर को उसके सीट तक लेकर जाता है। जिशिंग आज मीटिंग में आकर सबको बताती है कि शिंगचन अब दूसरों को चेस करने की बजाय अपने खुद के प्रोडक्ट डिजाइन करेगा। जिशिंग अनाउंस करती है कि अब से हमारी कंपनी हड्डियों के लिए मेडिकल डिवाइसेस बनाएगी। आज हानतिंग भी जर्मनी से वापस आ जाता है। जिशिंग के दिए हुए मैग्नेट को ये अपने फ्रिज पर लगा लेता है। अब हानतिंग जिशिंग को कॉल करता है। जिशिंग हानतिंग से पूछती है कि तुम चाइना कब वापस आए, तो हानतिंग कहता है कि मैं बस अभी पहुंचा हूँ। ये जिशिंग को बताता है कि मैं आधे घंटे में तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। जिशिंग कहती है कि ठीक है। हानतिंग तैयार होकर जब घर से निकलने वाला होता है तो शाओ यहाँ पर आ जाता है। हानतिंग इससे पूछता है कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो शाओ इसको एक फाइल देते हुए कहता है कि तुम्हें आज मुझे डिनर करवाना होगा। अब हानतिंग के फाइल लॉकर में वापस रखने के लिए आता है तो ये शाओ से पूछता है कि अगर किसी लड़की को बर्थडे पे कोई गिफ्ट देना हो तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या गिफ्ट देना चाहिए। शाओ कहता है कि तुम्हें कोई मीनिंगफुल गिफ्ट जिशिंग को देना होगा। हानतिंग कहता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। शाओ कहता है कि जिशिंग को क्या पसंद है, क्या तुम्हें अभी तक यही बात मालूम नहीं हुई। हानतिंग इसकी बातों को नॉनसेंस कहकर चला जाता है। अब हानतिंग जिशिंग से मिलने के लिए आ जाता है। हानतिंग जिशिंग से कहता है कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हो। जिशिंग कहती है कि मुझे तुम्हारी कई हुई सारी बातें समझ में आ गई हैं। जिशिंग कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि अब से मेरी कंपनी हड्डियों के लिए मेडिकल डिवाइसेस बनाएगी। हानतिंग कहते हैं कि शिंगचन ने आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता चुना है। जिशिंग को ये सुनकर बहुत खुशी होती है। कहने लगती है कि ये इतना सिंपल था, लेकिन पहले मुझे इसका ख्याल ही नहीं आया। हानतिंग कहता है कि ये नॉर्मल सी बात है, जब हम हाई स्कूल में होते हैं तब हमें एलिमेंट्री स्कूल के पेपर्स आसान लगने लगते हैं। अब हानतिंग जाने से पहले जिशिंग से कहता है कि कल तुम अपनी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करने वाली हो। जिशिंग थोड़ा सा हैरान होती है, कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि कल मेरी बर्थडे है। हानतिंग कहता है कि इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट में तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। जिशिंग कहती है कि कल मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ खाना खाने के लिए बाहर जाऊंगी। हानतिंग कुछ कहना चाह रहा होता है लेकिन कह नहीं पाता और यहाँ से चला जाता है। अब रात में हानतिंग 12 बजने से पहले ही हैप्पी बर्थडे का मैसेज टाइप करके बैठा होता है। अब जैसे ही 12 बजते हैं तो इसको शाओ की कॉल आ रही होती है। हानतिंग जल्दी से शाओ की कॉल अटेंड करके कहता है कि तुम मुझे अभी कॉल नहीं करना और जल्दी से जिशिंग को मैसेज सेंड कर देता है। हानतिंग जिशिंग को पूरे 12 बजे विश करके बहुत ही खुश दिखाई दे रहा होता है। अगली सुबह जिशिंग की जब आंख खुलती है तो ये अपना फोन चेक करती है। इसको बहुत सारे लोगों ने बर्थडे विश की होती है। जिशिंग ये देखकर बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। हानतिंग को थैंक्स का मैसेज करती है। जिशिंग हानतिंग को ये भी मैसेज लिखती है कि 12 बजे बर्थडे विश करने में तुम्हें मुश्किल हुई होगी, लेकिन हानतिंग ये मैसेज पढ़कर रिप्लाई करता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। अब हानतिंग अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आया होता है। हानतिंग के ग्रैंडपा कहते हैं कि हान यॉन काफी साल ईस्टर्न मेडिसिन की इंचार्ज रही है। वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो तुम्हें उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए और उसके सजेशंस को भी सुनना चाहिए। हानतिंग कहते हैं कि ग्रैंडपा, मैंने जर्मनी में जो कुछ भी हासिल किया है वो अपनी मेहनत से किया है और आप यहाँ पर भी मेरी प्रोग्रेस देख रहे हैं। अगर आप मुझसे कुछ भी करवाना चाहते तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस काम को करने का मेरा अपना तरीका है। ग्रैंडपा हानतिंग से कहते हैं कि तुम्हें मेरा पुराना एग्रीमेंट याद है ना। हानतिंग कहता है कि हाँ मुझे याद है। अब जिशिंग रात में रेस्टोरेंट पहुँच जाती है। यहाँ पर आकर ये अपनी पिक्चर्स ले रही होती है। शाओ भी लिली को मैसेज करता है कि तुम जिशिंग को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोल देना। अब लिली और श्यामेंग जब रेस्टोरेंट जाने वाले होते हैं तो ये दोनों वेजी को यीचन के साथ देखती हैं। यीचन इसको जाने से पहले हक कर रहा होता है, इसीलिए ये देखकर ये दोनों बहुत गुस्सा हो जाती हैं और फौरन से वेजी के पास आती हैं। श्यामेंग कहती है कि तुम जिशिंग के दोस्त होते हुए ऐसा कैसे कर सकती हो। लिली से पूछती है कि तुम दोनों कब से रिलेशनशिप में हो, तो यीचन कहता है कि अभी हमने कुछ ही देर पहले डेट करना स्टार्ट किया है। श्यामेंग गुस्से में कहती है कि इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों ने कब डेट करना शुरू किया है, लेकिन हमारे सामने ये सब शो करने की कोई जरूरत नहीं है। वेजी को बहुत बुरा लगता है। कहती है कि यीचन और जिशिंग का ब्रेकअप हो चुका है। श्यामेंग कहती है कि क्या तुम्हें डेट करने के लिए यही मिला था। वेजी कहती है कि मैं उस पर्सन के साथ हूँ जिसको मैं पसंद करती हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। श्यामेंग कहती है कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड को डेट कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस बात पर प्राउड फील करना चाहिए। श्यामेंग काफी गुस्से में इससे बात कर रही होती है। देखकर यीचन इसको चुप करने के लिए कहता है और कहता है कि वेजी को पहले मैंने अप्रोच किया था। लिली कहती है कि ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तुम लोगों की मर्जी है, लेकिन आज जिशिंग की बर्थडे है, इसलिए ये लिली यीचन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। जिशिंग के ऊपर खड़ी विंडो से सब कुछ देख रही होती है। ये सब देखने के बाद जिशिंग का मूड बहुत खराब हो जाता है। वेजी इन दोनों से रिक्वेस्ट करती है कि आज जिशिंग की बर्थडे है तो तुम लोग उसका मूड ये बात बताकर स्पॉइल नहीं करना। अब ये सभी जिशिंग के पास आ जाती हैं। जिशिंग ऐसे ही प्रिटेंड कर रही होती जैसे उसको कुछ नहीं मालूम। जिशिंग इनसे पूछती है कि ये सारा अरेंजमेंट किसने किया है, तो लिली कहती है कि तुम खुद ही गेस कर लो। जिशिंग कहती है कि देखकर तो ये सब श्यामेंग का स्टाइल लग रहा है। ये सुनकर श्यामेंग हंसने लगती है। श्यामेंग जिशिंग से पूछती है कि क्या तुम्हें ये सब पसंद आया। जिशिंग कहती है कि हाँ मुझे सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगा, मैंने तो यहाँ पर
बहुत सारी पिक्चर्स भी ली हैं। ये सब लोग नॉर्मली ही जिशिंग की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हानतिंग अब शाओ से मिलने के लिए आया होता है। शाओ कहता है कि कल तुमने जिशिंग को विश करने के लिए मेरी कॉल काट दी थी, तुम उसकी इतनी केयर करते तो फिर तुम उसकी बर्थडे पार्टी पर क्यों नहीं चले जाते। हानतिंग कहता है कि ये सिर्फ लड़कियों की पार्टी है, लड़के अलाउ नहीं है। दूसरी तरफ वेची जब केक लेकर आती है तो ये देखती है कि ये तीनों साथ में सेल्फी ले रही हैं। ये देखकर वेची को बुरा लगता है, लेकिन ये इनसे कुछ नहीं कहती और जिशिंग को बुलाती है कि तुम्हें अब केक कट कर लेना चाहिए। वेची जिशिंग से कहती है कि मैं तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक लेकर आई हूँ। जिशिंग इसके लिए वेची को थैंक्स बोलती है। अब ये जब कैंडल का पैक खोलती है तो कैंडल नीचे गिरने की वजह से टूट जाती है। ये देखकर वेची को बुरा लगता है। लिली कहती है कि कोई बात नहीं, हम दूसरी कैंडल ही इस्तेमाल कर लेते हैं। अब वेची जिशिंग को विश करने के लिए कह रही होती है। जिशिंग वेची से कहती है कि मैंने अभी सब कुछ देख लिया था। जिशिंग वेची से कहती है कि मेरा और यीशन का ब्रेकअप काफी टाइम पहले हो गया था, इसीलिए तुम्हें इस बात को लेकर बुरा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। जिशिंग हंसते हुए कहती है कि तुम्हें तो मुझे पहले ही इस बारे में बता देना चाहिए था। जिशिंग वेची से कहती है कि मुझे तुम्हारा लाया हुआ केक बहुत अच्छा लगा है। ये इन सब से कहती है कि मुझे वॉक पर जाना है, इसलिए तुम लोग ये केक फिनिश कर लेना। ये कहकर जिशिंग चली जाती है। लिली जल्दी से जिशिंग के पीछे आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो जिशिंग कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिशिंग कहने लगती है कि ये चन अब किसको डेट कर रहा है, वो किससे शादी करेगा, इन सब बातों का मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। शायद मैं अपसेट इस बात पे हूँ कि मैंने नहीं सोचा था कि जिस लड़की को वो डेट करेगा वो वेची होगी। लिली कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। ये जिशिंग से कहती है कि तुम वापस घर जाकर अच्छे से रेस्ट करो। ये सुनने के बाद जिशिंग चली जाती है। लिली अब शाओ को मैसेज करती है कि तुम क्या कर रहे हो। शाओ कहते हैं कि क्या तुम्हारी बर्थडे पार्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई है। तो लिली कहती है कि कुछ हो गया है जिसकी वजह से पार्टी जल्दी खत्म हो गई। ये मैसेज पढ़कर शाओ हानतिंग को बाहर बुलाता है। हानतिंग जैसे ही बाहर आता है तो शाओ इसको बताता है कि जिशिंग की बर्थडे पार्टी पर कुछ हो गया है। इसको यकीन दिलाने के लिए लिली का मैसेज दिखाता है। हानतिंग ये देखने के बाद कहता है कि तुम इन सब को हैंडल करो, मैं जाकर देखता हूँ। अब हानतिंग जिशिंग को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। जिशिंग कहती है कि वैसे ही वॉक कर रही हूँ। हानतिंग जिशिंग से कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, इसीलिए तुम मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। जिशिंग इसके लिए मान जाती है। अब कुछ देर बाद हानतिंग जिशिंग को लेने के लिए आ जाता है। हानतिंग जिशिंग से पूछता है कि आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी नहीं थी। जिशिंग कहती है कि थी, लेकिन एक छोटे से मसले की वजह से पार्टी जल्दी खत्म हो गई, लेकिन अब सब ठीक है। हानतिंग कहते हैं कि आज तुम्हारा दिन है, सही हो या गलत, गलती तुम्हारी दोस्त की थी। ये सुनकर जिशिंग हंसने लगती है। कि हानतिंग से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हानतिंग कहता है कि शिंग्यू। अब हानतिंग जिशिंग को शिंग्यू लेकर आ जाता है। हानतिंग शाओ से पूछता है कि ये लोग अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हानतिंग ने इन लोगों को इसलिए यहाँ पर बुलाया होता है क्योंकि ये डोंगलिंग मेडिकल के शेयर्स इनसे खरीदना चाह रहा होता है। शाओ कहता है कि इन सब से डील करना बहुत ही मुश्किल है, मुझे लगता है कि होन्योन पहले ही इनसे मिल चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि इन सबको तुम्हें ही डील करना होगा। शाओ जिशिंग से कहता है कि तुम एम्बैरेस नहीं हो, एक्चुअल में इस जगह का मालिक हानतिंग ही है, मेरा नाम सिर्फ पेपर्स में है। ये बात सुनकर जिशिंग को बहुत हैरानगी होती है। ये हानतिंग से हैरान होते हुए पूछती है तुम यहाँ के बॉस हो। इस बात पर हानतिंग मुस्कुरा देता है। शाओ कहता है कि हानतिंग को लो प्रोफाइल रखना अच्छा लगता है, ये यहाँ पर पहले कुक भी कर चुका है, लेकिन शायद जिसको वो खाना रिसीव हुआ तो उसको ये बात मालूम नहीं है कि ये खाना किसने बनाया था। ये सुनकर भी जिशिंग हैरान हो जाती है। हानतिंग जिशिंग से कहता है कि तुम कुछ देर रेस्ट करो, मैं इन सब से बात करके आता हूँ। अब जिशिंग यहाँ पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वेटर्स जिशिंग के लिए खाना दे जाते हैं। जिशिंग जब इस स्ट्रॉबेरी ड्रिंक को देखती है तो इसको याद आता है कि चांग के पार में भी हानतिंग ने इसके लिए स्ट्रॉबेरी ड्रिंक ऑर्डर की थी। हानतिंग के देखकर मुस्कुराने लगता है कि जिशिंग को ये ड्रिंक पसंद आई है। अब जिशिंग को रियलाइज होता है कि जो खाना हानतिंग इसके लिए लेकर आया था एक्चुअल में वो इसी ने बनाया था। अब हानतिंग जब इन सब से मीटिंग करके फ्री हो जाता है तो ये देखता है कि जिशिंग यहाँ पे मौजूद नहीं है। जिशिंग जब वॉशरूम से बाहर आती तो हानतिंग बाहर इसका इंतजार कर रहा होता है। हानतिंग जिशिंग से कहता है कि आज तुम्हारी बर्थडे थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी सेलिब्रेशन इतनी डिले हो जाएगी। हानतिंग कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई। ये लाइटर जलाता है और हानतिंग घड़ी पर टाइम देखते हुए कहता है कि अभी 1 मिनट बाकी है, क्या तुमने विश मांग ली है। जिशिंग कहती है कि अभी तक नहीं। हानतिंग कहता है कि फिर तुम्हें विश मांग लेनी चाहिए। जिशिंग कहती है कि मुझे ये मालूम ही नहीं है कि मुझे क्या विश मांगनी चाहिए। हानतिंग कहता है कि फिर खुश और सेफ रहने की विश मांग लो। जिशिंग हानतिंग के कहने पर विश मांग लेती है। जब जिशिंग विश मांग लेती है तो हानतिंग कहता है कि बर्थडे गर्ल अब क्या करना चाहती है। जिशिंग कहती है कि मैं ड्रिंक करना चाहती हूँ। हानतिंग कहते हैं कि ठीक है। अब ड्रिंक करते हुए जिशिंग की नजर यहाँ पर पड़ी हुई गेम पर पड़ती है। हानतिंग कहते हैं कि क्या तुम खेलना चाहती हो। जिशिंग कहती है कि हाँ। हानतिंग कहते हैं कि क्या ये तुम खेल सकती हो। जिशिंग कहती है कि ये गेम खेलने में मैं काफी अच्छी हूँ। हानतिंग कहता है कि मैं भी इस गेम में इतना बुरा नहीं हूँ। जिशिंग कहती है कि ठीक है फिर हम गेम खेलते हैं। हानतिंग कहता है कि शर्त क्या है। जिशिंग कहती है कि अगर तुम हार गए तो तुम मुझे शिंगचन के 3.4% शेयर्स वापस कर दोगे। हानतिंग इसके लिए मान जाता है। जिशिंग बहुत हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम वाकई में मान गए हो। हानतिंग कहता है
कि हाँ अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें शेयर्स दे दूंगा। जिशिंग बहुत एक्साइटेड हो जाती है, कहती है कि फिर गेम शुरू करते हैं। हानतिंग कहता है कि अगर तुम हार गई तो। जिशिंग कहती है कि फिर मैं वही करूंगी जो तुम मुझसे कहोगे। अब ये दोनों अपने अपने डाइस शेक करते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को जब अपने डाइस दिखाते हैं तो हानतिंग जीत चुका होता है। ये देख के जिशिंग हंसने लगती है, कहती है कि अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। हानतिंग कुछ कहे बगैर जिशिंग को देख रहा होता है। हानतिंग को इस तरह से देखकर जिशिंग घबरा जाती है, कहती है कि तुम क्या करने वाले हो। तो हानतिंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें और टीज नहीं करूंगा। हानतिंग जिशिंग को इसका गिफ्ट देते हुए बर्थडे विश करता है। जिशिंग ये गिफ्ट देकर मुस्कुराने लगती है। अब जिशिंग जब इस गिफ्ट को खोलती है तो इसमें एक बहुत प्यारा नेकलेस होता है। हानतिंग जिशिंग से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें ये नेकलेस पहना सकता हूँ। इसके बाद हानतिंग जिशिंग को नेकलेस पहनाता है। हानतिंग जब जिशिंग को नेकलेस पहना देता है तो जिशिंग से कहता है कि अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिशिंग हानतिंग को रोकती है। जिशिंग इससे कहती है कि तुम गेम जीत गए हो लेकिन तुमने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। जिशिंग हानतिंग से कहती है कि अगर मैं जीत जाती तो क्या तुम वाकई में मुझे कंपनी के 3.4% शेयर्स देने वाले थे। हानतिंग कहता है कि हाँ। जिशिंग ये सुनकर कहती है कि फिर मैं हार मानने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद जिशिंग हानतिंग के साथ उसके घर आ जाती है। अब जिशिंग और हानतिंग एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ लिली को श्यामेंग का मैसेज आता है कि मैंने काफी देर पहले जिशिंग को मैसेज किया था लेकिन उसका मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं आया। लिली अब जिशिंग को ही कॉल करके पूछने वाली होती है। इतने में शाओ यहाँ पर आ जाता है, इससे पूछता है कि क्या हुआ है। लिली कहती है कि जिशिंग रिप्लाई नहीं कर रही। तो शाओ कहता है कि जिशिंग हानतिंग के साथ है इसलिए तुम फिक्र नहीं करो। इसने ये बात बहुत कैजुअली बोल दी होती है। तो लिली कहती है कि क्या तुम हानतिंग को जानते हो। तो शाओ कहता है कि हानतिंग शिंग्यू का रेगुलर कस्टमर है और पहली बार मेरी मुलाकात जिशिंग से हानतिंग ही गेम में हुई थी। ये सुनकर लिली समझ आती है, श्यामेंग को कॉल करके बताती है कि तुम फिक्र नहीं करो, जिशिंग एक दोस्त के घर पर है। अब शाओ इसको जाने के लिए जब गुड बाय कह रहा होता है तो लिली फिर से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ, लेकिन शाओ इस बार भी इनकार करके चला जाता है। लिली को बहुत बुरा लगता है कि जब भी मैं इसके घर जाने की बात करती हूँ इनकार कर देता है। अगली सुबह जब जिशिंग की आँख खुलती है तो इसको सीजाओ का मैसेज आता है। सीजाओ जिशिंग से कहता है कि तुम कहाँ पर हो, अभी तक तुम कंपनी क्यों नहीं आई। अब जिशिंग को जब रियलाइज होता है कि ये हानतिंग के घर पर है तो जिशिंग एम्बेरेस हो जाती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 22 खत्म हो जाती है।